नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं वर्ष 1632 में यॉर्क शहर में पैदा हुआ था, एक अच्छे परिवार का, हालांकि उस देश का नहीं। मेरे पिता ब्रेमेन के विदेशी थे, जो हल पर पहले बस गए। उसे माल से एक अच्छी संपत्ति मिली और अपने व्यापार को छोड़कर बाद में यॉर्क में रहता था, जहां से उसने मेरी मां से शादी की थी, जिसके संबंधों का नाम रॉबिन्सन था। उस देश में एक बहुत अच्छा परिवार और जिनसे मुझे रॉबिन्सन क्रेटजनेर कहा जाता था। लेकिन इंग्लैंड में शब्दों के सामान्य भ्रष्टाचार से अब हमें बुलाया जाता है, न हम खुद को बुलाते हैं और अपना नाम लिखते हैं क्रूसो, और इसलिए मेरे साथियों ने हमेशा मुझे बुलाया। मेरे दो बड़े भाई थे, जिनमें से एक फ्लैंडर्स में पैर की एक अंग्रेजी रेजिमेंट के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल था, जिसे पहले प्रसिद्ध कर्नल लोकहार्ट ने कमान दी थी और स्पेनियों के खिलाफ डनकर्क के पास लड़ाई में मारा गया था। मेरे दूसरे भाई के बारे में जो मुझे कभी पता नहीं चला, मेरे पिता या मां से ज्यादा कोई नहीं जानता था कि मैं क्या बन गया हूँ। परिवार का तीसरा बेटा होने के नाते और किसी भी व्यापार के लिए नस्ल नहीं होने के कारण मेरा सिर बहुत जल्दी विचारों से भरा होने लगा। मेरे पिता, जो बहुत प्राचीन थे, ने मुझे सीखने का एक सक्षम हिस्सा दिया था, जहां तक घर शिक्षा और एक देश मुक्त विद्यालय आम तौर पर जाते हैं और मुझे कानून के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन मैं समुद्र में जाने के अलावा कुछ भी नहीं से संतुष्ट हूँ, और इसके लिए मेरे झुकाव ने मुझे अपने पिता की इच्छा न्याय के खिलाफ इतनी दृढ़ता से आगे बढ़ाया, और प्लेनेट ई-बुक पर सभी फ्री बुक्स के खिलाफ मेरी माँ और अन्य दोस्तों के साथ कि प्रकृति की उस प्रवृत्ति में कुछ घातक लग रहा था, दुख के जीवन के लिए सीधे प्रवृत्त होना जो मुझे प्रभावित करना था। मेरे पिता, एक बुद्धिमान और गंभीर व्यक्ति, ने मुझे गंभीर और उत्कृष्ट परामर्श दिया जो उन्होंने मेरे डिजाइन के खिलाफ किया था। उसने मुझे एक सुबह अपने कक्ष में बुलाया, जहां वह गाउट से सीमित था, और इस विषय पर मेरे साथ बहुत गर्मजोशी से पेश आया। उसने मुझसे पूछा कि किन कारणों से, केवल भड़कने वाले झुकाव से अधिक, मुझे पिता के घर और मेरे मूल देश को छोड़ने के लिए था, जहां मुझे अच्छी तरह से पेश किया जा सकता है और आसानी और आनंद के जीवन के साथ आवेदन और उद्योग द्वारा मेरे भाग्य को बढ़ाने की संभावना थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये एक और हताश भाग्य के लोग थे, या दूसरी ओर आकांक्षी श्रेष्ठ भाग्य, जो रोमांच से विदेश गए, उद्यम द्वारा उठने के लिए और आम सड़क से बाहर प्रकृति के उपक्रमों में खुद को प्रसिद्ध बनाते हैं। ये बातें या तो मुझसे बहुत ऊपर थी या मुझसे बहुत नीचे। वह मेरा मध्य राज्य था, या जिसे निम्न जीवन का ऊपरी स्टेशन कहा जा सकता है, जो उसने पाया था। लंबे अनुभव से दुनिया में सबसे अच्छा राज्य था, मानव सुख के लिए सबसे अनुकूल, दुखों और कठिनाइयों के संपर्क में नहीं, मानव जाति के मैकेनिक भाग के श्रम और कष्ट और गर्व, विलासिता, महत्वाकांक्षा के साथ शर्मिंदा नहीं, और मानव जाति के ऊपरी हिस्से से ईर्ष्या। उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस राज्य की खुशी का अंदाजा इस एक बात से लगा सकता हूँ, अर्थात ये जीवन की स्थिति थी जिसे अन्य सभी लोग ईर्ष्या करते थे। राजाओं ने अक्सर महान चीजों के लिए पैदा होने के दयनीय परिणाम को विलाप किया है और कामना की है कि रॉबिन्सन क्रूसो को दो चरम सीमाओं के बीच में रखा गया था, मतलबी और महान के बीच। बुद्धिमान व्यक्ति ने इस बात की गवाही दी कि गुंडागर्दी के मानक के रूप में, जब उसने न तो गरीबी और न ही धन की प्रार्थना की, उसने मुझे ये देखने के लिए उकसाया, और मुझे हमेशा यह पता लगाना चाहिए कि जीवन की आपदाओं को मानव जाति के ऊपरी और निचले हिस्से के बीच साझा किया गया था, लेकिन मध्य स्टेशन में सबसे कम आपदाएं थी, और मानव जाति के उच्च या निचले हिस्से के रूप में इतने सारे उलटफेर के संपर्क में नहीं था। वे शरीर या मन में से किसी एक के लिए इतने सारे विकृति और बेचैनी के अधीन नहीं थे, उन लोगों के रूप में जो एक और शातिर जीवित, विलासिता और अपव्यय से या कठिन श्रम से आवश्यकताओं की इच्छा रखते हैं, और दूसरी ओर औसत या अपर्याप्त आहार, अपने जीने के तरीके के प्राकृतिक परिणामों से खुद पर दूर लाएं। जीवन के मध्य स्टेशन की गणना सभी प्रकार के गुणों और सभी प्रकार के आनंद के लिए की गई थी। वह शांति और बहुत कुछ एक मध्य भाग्य की दासी थी। वह स्वभाव, संयम, वैराग्य, स्वास्थ्य, समाज, सभी सहमत विविधताएं और सभी वांछनीय सुख,
जीवन के मध्य स्टेशन में भाग लेने वाले आशीर्वाद थे। इस तरह से पुरुष चुपचाप और आसानी से दुनिया के माध्यम से चले गए और आराम से इससे बाहर निकल गए, हाथों या सिर के मजदूरों के साथ शर्मिंदा नहीं, दैनिक रोटी के लिए गुलामी के जीवन को नहीं बेचा और न ही विषम परिस्थितियों से परेशान जो शांति की आत्मा और आराम के शरीर को लूटते हैं, और न ही ईर्ष्या के जुनून से नाराज होते हैं या महान चीजों के लिए महत्वाकांक्षा की गुप्त जलती हुई वासना, लेकिन आसान परिस्थितियों में दुनिया के माध्यम से धीरे धीरे फिसलते हुए और समझदारी से जीने की मिठाइयों को चखते हुए बिना कड़वाहट के कि वे खुश हैं और इसे और अधिक समझदारी से जानने के लिए हर दिन के अनुभव से सीखते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे ईमानदारी से दबाया और सबसे स्नेही तरीके से, न तो युवक की भूमिका निभाने के लिए, न ही खुद को दुखों में ढालने के लिए जो प्रकृति और जिस जीवन का मैं जन्म हुआ था उसके स्टेशन के खिलाफ प्रदान किया गया था, कि मुझे अपनी रोटी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कि वह मेरे लिए अच्छा करेगा और मुझे जीवन के स्टेशन में निष्पक्ष रूप से प्रवेश करने का प्रयास करता है जो वह सिर्फ मेरे लिए सिफारिश कर रहा था। और अगर मैं दुनिया में बहुत आसान और खुश नहीं था, यह मेरा मात्र भाग्य या दोष होना चाहिए जो इसमें बाधा उत्पन्न करे, और उसके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार मुझे उन उपायों के खिलाफ चेतावनी देने में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया जो वह जानता था कि मेरी चोट होगी। एक शब्द में के रूप में वह मेरे लिए बहुत दयालु चीजें करेगा अगर मैं घर पर रहूंगा और जैसा कि उसने निर्देशित किया था। इसलिए मेरे दुर्भाग्य में उसका इतना हाथ नहीं होगा जितना कि मुझे दूर जाने के लिए कोई प्रोत्साहन देना और सभी को बंद करने के लिए। उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक उदाहरण के लिए मेरा बड़ा भाई था जिसके लिए उसने उसे निम्न देश के युद्धों में जाने से रोकने के लिए उसी ईमानदारी से इस्तेमाल किया था, लेकिन वह प्रबल नहीं हो सका। उसकी युवा इच्छाओं ने उसे सेना में भागने के लिए प्रेरित किया जहां वह मारा गया था, और यद्यपि उसने कहा कि वह मेरे लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करेगा, फिर भी वह मुझसे यह कहने के लिए उद्यम करेगा कि अगर मैंने यह मूर्खतापूर्ण कदम उठाया तो भगवान मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे और मुझे उसके बाद अपने वकील की उपेक्षा करने पर विचार करना चाहिए जब मेरी वसूली में सहायता करने के लिए कोई नहीं हो सकता है। मैंने उनके प्रवचन के इस अंतिम भाग में देखा जो वास्तव में भविष्यवाणी था। हालांकि मुझे लगता है कि मेरे पिता को रॉबिन्सन क्रूसो का पता नहीं था, इसलिए मैं खुद कहता हूँ, मैंने देखा कि आंसू उसके चेहरे पर बहुत तेजी से भागते हैं, खासकर जब उसने मेरे भाई की बात की थी जो मारा गया था, और जब उसने पश्चाताप करने के लिए मेरे अवकाश की बात की और मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं। वह इतना स्थानांतरित हो गया कि उसने प्रवचन को तोड़ दिया और मुझे बताया कि उसका दिल इतना भरा हुआ था कि वह मुझसे और नहीं कह सकता था। मैं इस प्रवचन से पूरी तरह प्रभावित था और वास्तव में अन्यथा कौन हो सकता है। और मैंने अपने पिता की इच्छा के अनुसार विदेश जाने के बारे में नहीं बल्कि घर पर बसने का संकल्प लिया, लेकिन अफसोस कुछ दिनों में ये सब बंद हो गया। और संक्षेप में, मेरे पिता के किसी भी आगे के आयात को रोकने के लिए कुछ ही हफ्तों में मैंने उससे काफी दूर भागने का संकल्प लिया। हालांकि मैंने बहुत जल्दबाजी में काम नहीं किया क्योंकि मेरे संकल्प की पहली गर्मी ने संकेत दिया, लेकिन मैंने अपनी माँ को ऐसे समय में लिया जब मैंने सोचा कि वह साधारण से थोड़ी अधिक सुखद है, और उसे बताया कि मेरे विचार पूरी तरह से दुनिया को देखने पर आमादा थे कि मुझे कभी भी संकल्प के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए इसके साथ गुजरने के लिए, और मेरे पिता ने मुझे इसके बिना जाने के लिए मजबूर करने की तुलना में बेहतर सहमति दी थी कि मैं अब 18 साल का था, जो एक वकील के लिए एक व्यापार या क्लर्क के लिए प्रशिक्षित जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मुझे यकीन था कि अगर मैंने किया तो मुझे अपना समय कभी पूरा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे निश्चित रूप से अपने गुरु से दूर भागना चाहिए इससे पहले कि मेरा समय निकल गया और समुद्र में चला गया। और अगर वह मेरे पिता से बात करेगी कि मुझे विदेश में एक यात्रा करने दें, अगर मैं फिर से दोहराया और यह पसंद नहीं आया तो मैं और नहीं जाऊंगा, और मैं वादा करता हूँ एक दोहरे परिश्रम से उस समय को पुनर्प्राप्त करने के लिए जो मैंने खो दिया था। इसने मेरी माँ को एक महान जुनून में डाल दिया। उसने मुझे बताया कि वह जानती थी कि मेरा विदेश से मुफ्त ई बॉक्स पर प्लेनेट ई बुक पर ऐसे किसी भी विषय पर बात करना कोई उद्देश्य नहीं होगा। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरी चोट के लिए किसी भी चीज के लिए अपनी सहमति देने के लिए मेरी रुचि क्या थी।
और उसने सोचा कि मैं अपने पिता के साथ हुए प्रवचन के बाद ऐसी किसी भी बात के बारे में कैसे सोच सकती हूँ, और इस तरह के और कोमल भाव जैसा कि वह जानती थी कि मेरे पिता ने मुझे इस्तेमाल किया है, और ये कि संक्षेप में अगर मैं खुद को बर्बाद कर दूंगा तो मेरे लिए कोई मदद नहीं थी, लेकिन मैं इस बात पर निर्भर हो सकता हूँ कि मुझे उनकी सहमति कभी नहीं देनी चाहिए। उसके हिस्से के लिए मेरे विनाश में उसका इतना हाथ नहीं होगा, और मुझे ये कहने के लिए कभी नहीं होना चाहिए कि मेरी माँ तब तैयार थी जब मेरे पिता नहीं थे। हालांकि मेरी माँ ने इसे अपने पिता के पास ले जाने से मना कर दिया था, फिर भी मैंने बाद में सुना कि उसने उसे सभी प्रवचन दिए, और मेरे पिता ने इस पर एक बड़ी चिंता दिखाने के बाद एक के साथ उससे कहा, वह लड़का खुश हो सकता है अगर वह घर पर रहेगा, लेकिन अगर वो विदेश जाता है वह सबसे दुखी मनुष्य होगा जो कभी पैदा हुआ था। मैं इसके लिए कोई सहमति नहीं दे सकता। यह लगभग 1 साल बाद तक नहीं था कि मैं ढीला हो गया। हालांकि इस बीच मैंने व्यापार को निपटाने के सभी प्रस्तावों के लिए लगातार बहरा बना रहा, और अक्सर मेरे पिता और माँ के साथ उनके सकारात्मक रूप से निर्धारित होने के बारे में बताया जाता है कि वे मेरे झुकाव को जानते थे। लेकिन हर पर एक दिन होने के नाते जहाँ मैं लापरवाही से गया था, और उस समय एक एरोप्लेन बनाने के किसी भी उद्देश्य के बिना, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ जा रहा हूँ, और मेरा एक साथी अपने पिता के जहाज में लंदन जाने के लिए जा रहा है, और मुझे उनके साथ जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो कि समुद्री यात्रा करने वाले पुरुषों के नाम खरीद के साथ है। यह मेरे पारित होने के लिए मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना चाहिए। मैंने न तो पिता और न ही माँ से परामर्श किया, और न ही उन्हें इस शब्द के रूप में भेजा। और एक दुनिया जिनके लिए महत्व चाहते हैं को मैं लंदन के लिए बैठे एक जहाज पर चढ़ गया। कभी भी किसी युवा के मानना है कि जरूर शुरू हुआ, मेरी दुनिया में लंबे समय तक जारी रहा। जहाज हवा से उड़ने की दुनिया में जल्दी नहीं थी, और समुद्र सबसे बड़ा तरीके से उठने लगा, और जैसा कि मैं पहले कभी समुद्र में नहीं था, मैं सबसे बड़ा और मुझे झगड़ा गया थे। प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया कि मैंने क्या किया था, और अपने पिता के पास छोड़ने के लिए फार्म के फैसले से मैं कितना आगे निकल गया, और अपने कर्तव्य को छोड़ दिया। मेरे माता पिता, मेरे पिता के आंसू और मेरी माँ के प्रवेश के सभी लक्ष्य अब मेरे दिमाग में मेरे सिरे से है, और मेरा विवेक जो भी जिसके बाद से उसने मुझे सलाह दिया, और भगवान और मेरे पिता के प्रति मेरे दावा का उल्लंघन किया। मैं सब तरीके जीत के ध्यान दे गया, और सभी में बहुत ऊंचा हो गया। हालांकि ऐसे कुछ भी नहीं, और नहीं मैंने कुछ बात किया देखा, लेकिन जब मुझे प्रभावित करने के लिए पड़ा, जो स्वाभाविक है, इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मुझे उम्मीद थी कि मैं वहीं में ही निकल गया होगा, और हर बार जहाज नीचे गिर गया, जैसा कि मैंने सोचा था कि समुद्र को खोजने में चाहिए। मैंने कई प्रतिज्ञाएं और संकल्प किए कि मेरे जीवन को छोड़ देगा। अगर कभी मुझे एक बार से जमीन पर अपने पैर मिले तो मैं जाऊंगा, और जब मैं जीवित था तब उसे फिर से जहाज में नहीं बिठाऊंगा कि मैं उनकी सलाह दूंगा, और कभी जीवन के विभिन्न स्टेशन के कितना आसान, अपने समय बदलने लगते थे, और कभी संपर्क में नहीं आया था, और मैंने संकल्प लिया कि मैं एक अपने पिता के लिए जाऊंगा। यह बेकार और शाम बचाओ सभी जगह जबकि दुकान चलाओ वास्तव में कुछ समय बाद और समुद्री सैक हो गया, और मैं इस दिन से थोड़ा हालांकि मैं उस दिन के लिए बहुत गंभीर था, लेकिन रात के लिए मौसम साफ हो गया, हवा काफी गर्म हो गई थी, और शाम के बाद सूरज पूरी तरह से साफ हो गया, और अगली सुबह अपने बढ़ गया, और बहुत कम और एक छोटा समुद्र उस पर चमकता हुआ सूरज जैसा कि मैंने सोचा था, सबसे गंभीर देखा था। मैं अपने
कोई और समुद्र नहीं थी, समुद्र पर आश्चर्य के साथ देख रहा था। पानी इतना बड़ा और भयानक था और इतने कम समय में इतना शांत और इतना सुकून मिल सकता है। और ऐसा नहीं कि मेरे अच्छे संकल्पों को जिसने मुझे मदद किया था मेरे पास आते हैं। मुझे कैमरे पर गाली बजाते हुए आप इसके बाद कैसे करते हैं? मुझे लगता है कि आप बेघर हैं, जरूर वहां, लेकिन होता ही नहीं था। एक कैफे नहीं उसे कहते हैं। मैंने कहा एक भयानक तूफान। बनाते हैं मैं जवाब देता हूँ क्या मेरा कुछ नहीं था, लेकिन एक अच्छी जगह शोर सुनना होगा और हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग पॉजिटिव के नाम आओ और देखें कि आकर्षक मौसम क्या है। हिस्से को छोटा करने के लिए और मुझे उसके साथ आगे मशीन बनाया गया था। एक शब्द में जैसा कि समुद्र और उस तूफान को उम्मीद से शादी करनी गई थी। वास्तव में प्रतिदिन जो कुछ सुनते हैं और कभी कभी किसी लेकिन मैंने उन्हें नहीं किया और कपड़े लागू करने के लिए जर्मनी और कुछ की वापसी में मेहनत हासिल करने इसलिए मैंने उन्हें मिले और मुझे 5-6 दिनों में अपना पूरा करना वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।